कब्रिस्तान की रात, बिना चेहरे वाली परछाई। चांद आधा था और उसकी पीली रोशनी घने बादलों में गुम हो रही थी। शहर के पुराने हिस्से में एक सूनी जगह पर था कालेपुर का कब्रिस्तान। कभी यहाँ गांव था, लेकिन अब सिर्फ टूटी कब्रें, जंग लगी लोहे की जालियां और ठंडी हवा बची थी। लोग कहते थे रात के 12 बजने के बाद वहां कोई चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ परछाई। आरव, एक स्थानीय पत्रकार, भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा, अगर लोग डरते हैं तो वही सच्चाई है। मुझे पता लगाना होगा। एक कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्ड लेकर वो रात के 11 बजे कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही उसने लोहे का दरवाजा खोला, चिर्र की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आहट अजीब गूंज पैदा कर रही थी। अचानक रिकॉर्डर में धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। वापस जा, ये रात तेरी नहीं है। आरव ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के करीब 12 बजे उसने एक पुरानी कब्र के पास कुछ हलचल देखी। टॉर्च की रोशनी घुमाई तो एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। आरव बोला, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसने देखा, उसके चेहरे की जगह कुछ नहीं था, सिर्फ एक काली धुंध सी आकृति, बिना आंखें, बिना नाक, बिना मुंह। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। वो औरत बोली, मेरे चेहरे की तलाश मत कर, वरना तेरी पहचान भी मिटा दूंगी। अगली सुबह गांव के लोग उसे कब्रिस्तान के बाहर बेहोश पाए। वो बोल नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद जब होश आया तो उसने पुरानी लाइब्रेरी में जाकर कालेपुर कब्रिस्तान का इतिहास खोजा। पता चला, साल 1896 में वहां एक रजिया नाम की लड़की की हत्या हुई थी। लोगों ने उसके ऊपर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाकर जिंदा जला दिया था। आग में उसका चेहरा झुलस गया था और मरते वक्त उसने कहा था, जिसने मेरा चेहरा छीन लिया, मैं उसका चेहरा दुनिया से मिटा दूंगी। तब से हर पूर्णिमा की रात कब्रिस्तान में बिना चेहरे वाली परछाई ढूंढती थी। आरव ने सच्चाई उजागर करने का निश्चय किया। इस बार उसने अपने 3 दोस्तों को भी साथ लिया। नेहा और रात के 12:30 पर सब कैमरा सेट कर कब्रिस्तान पहुंचे। जैसे ही वो रजिया की कब्र के पास पहुंचे, कैमरे की स्क्रीन पर काली परछाई दिखी। नेहा डरते हुए बोली, वो आ रही है। वो सफेद साड़ी में थी, पर अब उसका पूरा शरीर धुएं में बदल चुका था। राज भागने लगा, लेकिन अचानक उसकी चीख निकली। उसका चेहरा गायब हो गया था, सिर्फ त्वचा और बाल बचे थे, कोई नक्श नहीं। आरव और बाकी दोनों चीखते हुए बाहर भागे। गेट तक पहुंचते ही पीछे से वही फुसफुसाहट आई। जो चेहरा देखा वो कभी पहचान नहीं पाएगा। अगले दिन पुलिस ने कब्रिस्तान के पास 3 कैमरे और 2 मोबाइल पाए। वीडियो में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, सिर्फ एक सफेद धुंध जो कैमरे की ओर बढ़ती है और फिर स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती है। आरव अब भी जिंदा है, लेकिन पागल खाने में बंद है। वो बार बार कहता है, वो बिना चेहरा वाली परछाई अब मेरे अंदर रहती है। कालेपुर कब्रिस्तान अब पूरी तरह बंद है। सरकार ने उस पर ताला लगा दिया, लेकिन आसपास के लोग आज भी कहते हैं, अगर कोई गलती से वहां रात बिताए तो सुबह उसका चेहरा आईने में नजर नहीं आता। कभी कभी जो हम देख नहीं सकते वही हमारे सबसे करीब होता है। और कुछ परछाइयां सिर्फ अंधेरे में नहीं, हमारी रूह में बस जाती हैं।